हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ठीक है, 75 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीनाकोल डाइजोटाइजेशन। देखिए पीनाकोल तो बनना ही चाहिए और साथ ही साथ डाइजोटाइजेशन होता है। बेसिकली डाइजोटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह से जो है ना NH2, ठीक है, एमीन दिया हुआ रहता है 1 डिग्री का एमीन, और इसको अगर हम HNO2 के साथ या फिर NaNO2 और प्लस का HCl करते हैं ना, तो बेसिकली ये क्या है, सबसे पहला नंबर तो कन्वर्ट होता है RN2 प्लस के रूप में, तो इसी को डाइजो बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर ये एलिफैटिक है, ठीक है, तो फाइनली ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, और अगर ये एरोमेटिक होता है तो फिर ये कुछ इसी फॉर्म में डाइजोनियम क्लोराइड के रूप में जो है ये बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोलता है कि किसमें जो है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीनाकोल डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन के लिए जो है दिए गए कंपाउंड में NH2 का होना जरूरी है, और NH2 को हटाने के लिए या तो HNO2 दिया हुआ होना चाहिए या NaNO2 प्लस HCl होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो यहाँ पर NH2 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग यही होने वाला है। तो फाइनली क्या हुआ होगा मैं लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है बच्चों, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर OH है। तो सबसे पहला नंबर डाइजोटाइजेशन में यहाँ से ये NaNO2 के द्वारा जो है ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना होगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन बना तो ये मिथाइल और ये मिथाइल। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से जो है आपको पता है कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन आ जाता है तो एक तो इसको क्या मिलने वाला है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलेगा, दूसरा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O के रूप में होगा, और C डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए कार्बोकेटाइन का यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। तो फाइनली मिथाइल अगर यहाँ पर आ जाता है तो मिथाइल यहाँ पर आएगा बच्चों, तो ये C पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर जो है OH, ठीक है, और फिर C और यहाँ पर Me3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू जो है आपको ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो इतना तो हमसे पूछा ही नहीं, बस हमसे पूछा है बताइए किसमें कौन सा पीनाकोल डाइजोटाइजेशन वाला एग्जाम्पल है, यही है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76, इसमें जो है कोई एक अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, कहता है उसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए। हाइड्रोलाइसिस करने से आपको 2 कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, B और C, और B और C दोनों के दोनों जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पहले नंबर पर मिथाइल है ना ग्रुप होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर दूसरे वाले पोजीशन पर कीटोन होना चाहिए, इसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। और दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH है, यहाँ पर मिथाइल दिया हुआ है, और यदि दूसरे वाले कार्बन पर OH भी लगा हुआ है तो भी ये क्या करता है, तो भी ये क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, बेसिकली बेसिक मीडियम में ये क्या है ना, ये इसी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसके पीछे लॉजिक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये बेसिकली एक ईथर है। ठीक है, ईथर दिया हुआ है और हाइड्रोलाइसिस करना है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको जो है ना इसको तोड़ना है और दोनों तरफ OH लगा देना है। समझ के बात को। जैसे ऑप्शन नंबर ए में CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पर OH लगा दिए, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर OH लगा दिए बच्चों, और साथ ही साथ इधर भी हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है देखिए एक बार जब टूटेगा तो एक तरफ तो OH पहले से ही बन जाएगा प्रोटोनेशन के बाद, और दूसरी तरफ कार्बोकेटाइन बनेगा, और उस कार्बोकेटाइन पर अटैक कौन मारेगा, H2O। ठीक है, तो फाइनली जो है दोनों तरफ आपको जो है अल्कोहल मिल जाना। अब अगर गौर से आप देखिए इसको, तो ये जो है इसका अगर टोटोमेराइज कर दिया जाए, है ना, तो टोटोमेराइजेशन करेंगे तो इसका देखिए CH3 CH2 और उसके बाद देखिए CH डबल बॉन्ड O। तो अभी मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O के ठीक पहले वाले पोजीशन पर, कॉर्नर वाले पर जो है ना CH3 का होना बहुत जरूरी होता है आयोडोफॉर्म के लिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेसिक मीडियम में यही CH3 जो है ना CI3 के रूप में बदलता है। समझ के बात को। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में यहाँ पर CH2 दिया हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बदल पाएगा, तो ये नहीं होगा। जबकि यहाँ पर इसके बारे में गौर से देखिए तो यहाँ पर देखिए CH3 दिया हुआ है और यहाँ पर CH और OH है। तो बताए थे पहले पोजीशन पर CH3 होना चाहिए, दूसरे पर OH होना चाहिए। ठीक है, तो ये देगा जबकि ये नहीं देगा। तो कहता है B और C दोनों देने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो पाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में
ऑप्शन नंबर बी में अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखिए आपको फिर से वही वाली बात, आपको तोड़ना है और दोनों तरफ लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए आप CH और यहाँ पर लगा दीजिए OH और CH3, एक तरफ तो ये बन जाएगा और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर CH3 और CH2 और यहाँ पर देखिए OH, है ना। तो यहाँ पर जो पहला पोजीशन है इस पर मिथाइल का होना बहुत जरूरी है, चाहे अल्कोहल ही क्यों नहीं हो दूसरे वाले पोजीशन पर। कीटोन हो तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर अल्कोहल है तो पहले वाले पोजीशन पर मिथाइल होना जरूरी है। तो ये दोनों के दोनों जो है आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर सी में आइए। ऑप्शन नंबर सी में फिर से वैसे आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तोड़ दीजिए कहीं से भी, ठीक है। तो CH3C और यहाँ पर लगा दीजिए आप OH, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए CH3, फिर उसके बाद CH2 और इधर वाले में OH लग गया। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा हो इसका, लेकिन आपको टोटोमराइजेशन करना पड़ेगा। CH3C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद CH3। जैसे आप इसका टोटोमराइजेशन कीजिएगा, देखिए मिथाइल दिख रहा है कि नहीं, मिथाइल कीटोन दिख रहा है, इसका हम लोग ये भी देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में इस तरह से दिया हुआ है, ट्राइफिनाइल सिस्टम है एक, है ना, और उसके बेंजाइलिक कार्बन पर जो है COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पर PH, यहाँ भी एक PH लगा हुआ है। PH का मतलब आप समझ रहे होंगे बेंजीन रिंग है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। अब देखिए कहता है इन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब मीडियम एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, सबसे पहला नंबर ये यहाँ से प्रोटोनेशन करेगा। तो प्रोटोनेशन के बाद जो है ना यहाँ से लीव करेगा, और लीव करने के बाद बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ से लीव करेगा तो फाइनली जो है आपको इस कार्बन पर कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखेगा। तो मैं लिखता हूँ क्या बन रहा है, PH, फिर यहाँ भी PH, यहाँ भी PH, और यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है कार्बोकैटायन, ठीक है। देखिए कार्बोकैटायन बना है और इस पर जो है ना इस मिथेनॉल का जो है अटैक है ना, व्हेन पोर्ड इन मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब CH3OH, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर जो मिथेनॉल है, ठीक है, मिथेनॉल जो है बच्चों ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करके आपको फाइनली जो है एक एस्टर मिलेगा, और वो एस्टर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट तो आपको ऑप्शन नंबर ए के रूप में मिलेगा, एक प्रोडक्ट बच्चों इसमें और मिलेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आप जानते हो कि कार्बोकैटायन जब भी किसी कंपाउंड में बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। समझ के बात को, क्यों, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है ना वो उसी से डिसाइड होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट इस प्रकार से होगा जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये जो कार्बोकैटायन है बच्चों, ठीक है, कहने का मतलब ये जो CO है ना, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यहाँ से लीव करेगा और फिर फाइनली जो है ना यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है। देखिए पॉसिबिलिटी जो है इसी बेस पर देखी जाती है कि इसके बाद जो आपने कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है, कार्बोकैटायन रीअरेंज तभी होता है, कार्बोकैटायन दूसरे कार्बन पर तभी शिफ्ट होता है जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो ये जो कार्बन है ना, कार्बोकैटायन है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस ऑक्सीजन के रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। जबकि ये कार्बोकैटायन जो है अगर इस वाले कार्बन पर आ जाए तो 3 बेंजीन रिंग के द्वारा उसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलेगी। तो नो डाउट यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है इससे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर है, तो इसीलिए कार्बोकैटायन यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड टूटता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से लीव कर जाता है। तो फाइनली कार्बोकैटायन ये भी बना, और अभी भी हमारा जो है रिएजेंट वही है, मिथेनॉल है। तो ये मिथेनॉल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और आपको जो है प्रोडक्ट नंबर C भी मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन नंबर मतलब ये जो कार्बोकैटायन है और ये जो कार्बोकैटायन है दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये है। तो जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है मेजर प्रोडक्ट आपको उसी से मिलता है, ठीक है बच्चों।
तो फाइनली जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चों ये जो है टोसाइलेट क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो टोसाइलेट क्लोराइड है बेसिकली ये क्या करता है ना, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर एक बेंजीन है और इस बेंजीन में टोलुइन सिस्टम रहता है, इसी को टोसाइलेट क्लोराइड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सल्फर पर और ये खुलेगा यहाँ पर O- के रूप में, लेकिन डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो ये दोबारा रीअटैक करके और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालेगा। किसको निकालो पहले, क्यों, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली जो है ना, फाइनली जो है ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और ये आपको OTS के रूप में बदल जाएगा। और ये जो OTS है ना, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। समझ के बात को, कैसे आप सोचिए, अगर आप यहाँ पर इस क्लोरीन के जगह पर, अगर आप इस क्लोरीन के जगह पर, ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ, S डबल बॉन्ड और O और O-, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो ये O- के रूप में टूटेगा। अब आप जानते हो कि अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर तो 3 = RS मिल रहा है। ठीक है, तो चूंकि 3 = RS का मिलना, ठीक है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एनायन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और जब कोई भी एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो एक वीक बेस होता है। समझ के बात को, और वीक बेस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। समझ में बात, या फिर हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि देखिए ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो आप तोड़िए, तोड़ने के बाद जो बनने वाला एनायन है अगर वो स्टेबल होगा, भाई हमारा बॉन्डिंग जैसे मान लीजिए है, इसके साथ है, किसी के साथ भी है, और मान लीजिए ये बॉन्ड टूटने के बाद मैं ज़्यादा सुकून महसूस करूं, है ना, मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो मेरी कोशिश क्या होगी, ये बॉन्ड भले ही टूट जाए। तो वैसे ही टोसाइलेट ग्रुप जो है, ये जो एनायन है, इसका एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है बॉन्ड टूटने के बाद, तो इसीलिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसे भी आप समझ सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा यहाँ से, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, इसका जो H-, आपको पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो H- है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करता है ना, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। सवाल उठता है क्यों अटैक करे, एक तो यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप है, दूसरा ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करेगा। समझ के बात को, तो डायरेक्ट अटैक करेगा, SN2 अटैक करके, और 2 डिग्री का है कार्बन तो कर सकता है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से इसको लीव कराएगा, और फाइनली जो है आपको एज ए प्रोडक्ट के रूप में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। समझ में आई बात। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।